अरमान साबिर और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बहुत ही ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, बहुत कुछ हो रहा है, ब्रेकिंग ख़बरें हैं, इस्लामाबाद से लेकर कराची तक और कराची से लेके लंदन तक के मामलात डिस्कस किए जा रहे हैं। इमरान खान का ये कहना है कि जी, लंदन में जो लोग मौजूद हैं, वो अपना जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाते हैं, वो पैसे देकर चलाते हैं और इसके अलावा उनका जो ट्रेंड है, वो कामयाब नहीं होता। इसके अलावा ज़ाहिर है कि जो बानी एमक्यू हैं अल्ताफ़ हुसैन, उनके शनाख्ती कार्ड का भी केस था और वो इस्लामाबाद में उस केस की समाअत हुई जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी की सरबराही में। उस पर भी थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि मौजूदा जो सिनेरियो है और ख़ासकर जो इस्लामाबाद के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो कुछ लाहौर में हो रहा है और ख़ासकर इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है, उसकी वजह से जो कराची की सियासत है, उसके ऊपर उसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन चूँकि ज़ाहिर है कि अरशद शरीफ जो पाकिस्तानी सियासत है और पाकिस्तान के हालात हैं, उसके गिर्द अब सारे के सारा मामला आ चुका है डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर की जानिब से। और ये तारीख में बहुत कम होता है कि इस नौयत की अहम तरीन शख्सियात मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ख़ासकर जो मौजूदा आईएसआई हैं, तो इन्होंने तो अपनी एक पॉलिसी बनाई थी कि इनकी तस्वीर किसी भी मीडिया आउटलेट पर नहीं चलेगी, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि वो खुद आए हैं और उन्होंने ये कहा कि मेरी ये पॉलिसी है कि मेरी तशरीफ ना हो, लेकिन वो अपने इदारे की खातिर आए हैं। खैर, इस पर बात करते हैं और बात ये भी हुई है कि कराची का भी जिक्र हुआ है। कराची से मुराद ये कि जी, चूंकि एक निजी टेलीविजन चैनल एआरवाई है, उसके ऊपर जो कुछ भी मामला हुए हैं, आपको पता है कि जी जो इमरान खान के सपोर्टर रहे हैं माजी के अंदर, तो उसकी वजह से अब ये इस तरफ आ रहा है। बल्कि राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कहा है कि जो अरशद शरीफ हैं, उनके मर्डर के पीछे जो ताने बाने हैं, वो सलमान इकबाल और जो कहा जाता है, किसका नाम लिया है, हम नहीं, मुख्तलिफ किस्म के, इमरान खान का नाम लिया है उन्होंने। तो इमरान खान का नाम लिया है कि जी ये दो अहम तरीन शख्सियात हैं, इनको शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। वो फार्म हाउस किसका था, वो मुलाजिम के बारे में राना सनाउल्लाह कहना है कि वो सलमान इकबाल का मुलाजिम था और कहा ही जाता है कि जी इसके मामला कराची से जुड़े हुए हैं और मुलाजिम का ताल्लुक कराची से था। तो ये मामला फिर दोबारा कराची के ऊपर आ रहे हैं, कराची में डालने की कोई एक्सरसाइज है क्या है। लेकिन जो मौजूदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें तो डीजी आईएसपीआर ने ये कहा है कि थर्ड पार्टी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। अरमान भी कैसे देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को, खासकर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहरहाल फिर कराची की बात करेंगे और ये बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत ही एक तरीके से अपनी नौयत की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी थी जिसमें डीजी आईएसआई जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में मैं नहीं समझता कि ऐसा कभी हुआ है कोई वाकया कि जिसमें जो है वो डीजी आईएसआई को सामने आना पड़ा। आईएसआई तो एक खुफिया एजेंसी है और उसके सरबराह भी जो कभी इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, उनका सामने आना इस बात, यानी कि उन्होंने इस बात को इस कदर अहमियत दी है। ये उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, उसका मतलब यही है कि आईएसपीआर जो हमारी फ़ौज है वो इस बात को किस कदर अहमियत दे रही है और इस वजह से जो है वो आईएसआई के चीफ भी सामने आए हैं। और जहाँ तक ये जो मामला चल रहा है और ये बात बहुत दूर तक जाएगी। अभी यहाँ ये मामला थमता दिखाई नहीं दे रहा, मामला थमता हुआ दिखाई क्योंकि नहीं दे इमरान रहा। खान ने भी फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कहा कि हम कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ और लॉन्ग मार्च में ही सारे मामला खोलूंगा। एग्जैक्टली। और अभी बहुत सारी बातें हैं जो कि बहुत गुंजलक हो गया है मामला। इस वक्त हम जो अगर किसी एक बात पे भी करेंगे तो बात पता नहीं कहीं से कहीं चली जाएगी, या हो सकता है हम उस बात को जो है वो सही तौर पर ना कर रहे। हमने अभी कुछ देर पहले एक व्लॉग भी किया बिलाल अहमद ने इसके ऊपर, लेकिन जो मामला है वो मजीद उलझता जा रहा है, अभी सुलझा हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर हमारी जो है वो टीम, तहकीकाती टीम जो है यहाँ से भेजी हुई है कीनिया, और कीनिया गई है और उसमें आईएसआई के जो नुमाइंदे थे उनको ड्रॉप किया गया है, जो उनको ड्रॉप किया गया है। तो अभी जो वहाँ पर जो तहकीकाती टीम है वो हमारी गई हुई है यहाँ से, और वो जो भी वहाँ की ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनको जमा कर रही है और जमा करके फिर वो यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद नहीं, एक और भी चीज़ है ऑडियंस, अगर आपने हमारी वो व्लॉग ना देखा हो तो उसमें एक और चीज़ आई है कि कहा गया है कि जो 2 बुलेट्स अरशद शरीफ शहीद को लगे हैं, वो दोनों गाड़ी के अंदर से मारे गए हैं। और अब ये जो राना सनाउल्लाह ने जो एक थ्योरी पेश की है और कहा है कि जो ड्राइवर खुर्रम अहमद है, वो एआरवाई के जो मालिक हैं उनका मुलाजिम था। फिर ये थ्योरी आ रही है कि उस गाड़ी में जो कराची के 2 लड़के मौजूद थे और जो सलमान इकबाल साहब के मुलाजिम हैं, तो उनका ताल्लुक भी कराची से है। तो इसकी ताने बाने फिर दोबारा से कराची से जोड़े जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। तो मामला
कहीं बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा अरमान भाई। बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। और ये मामला जो है वो अगर सलमान इकबाल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं या एआरवाई की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो एआरवाई जो है वो चौधरी गुलाम तो उठ भी गए ना लाहौर से, ये इत्तला आई है कि एफआईए ने उनको जो है हिरासत में लिया है, उनके साहबजादे ने इसको कंफर्म किया। अच्छा, एआरवाई के न्यूज एंकर हैं लाहौर के। तो अब जो है वो ये अगर हुआ है तो ये एक और डेवलपमेंट हुई है। अब ये कि वहाँ से इनको क्यों उठाया गया है और किस वजह से उठाया गया है, अभी ये भी सामने नहीं आया मेरे ख्याल से। लेकिन अभी और भी लोग, जाहिर है ये इतना बड़ा केस है और इस केस में जो है वो अगर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो इसमें और भी कई लोगों से जो है वो पूछगिछ होगी। और जहाँ जहाँ जो भी कनेक्शन मिलेगा, देखिए तहकीकाती इदारे जो है वो हर जगह हर तरफ जाएंगे। जब तहकीकात हो रही होती है तो ज़रूरी नहीं होता है कि जिससे भी तहकीकात की जा रही है या जिससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इंट्रोगेशन की जा रही है, वो उसमें मुलविस हो। अच्छा अरमान भाई, ये चीजें तो अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे लगता है ये जो नून लीग को तोड़ा गया या एमक्यूएम की डिवीजन हुई, जो सारी चीजें, लगता है इस सिनेरियो में जो माइनस इमरान खान है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी टूटेगी। और ये 2-4-6 दिन ही है कि पीटीआई के जो कलीदी किरदार हैं, फैसल वावडा ने जो देखे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो इमरान खान के अगेंस्ट ही कर दी है ना, तकरीबन इमरान खान के अगेंस्ट फैसल वावडा ने जो है वो इसी वजह से उनकी दो दिन की जो है वो रुकनियत मुअत्तल की सारी चीजें देखें। और मुअत्तल करने का मसला नहीं है, लग ये रहा है लगता है कि उनको जो है वापस लेंगे। रूमर्स ये थे कि शेख रशीद भी, शाह महमूद कुरैशी भी, असद उमर भी। देखिए ना, अब जाहिर है कि फैसल वावडा यानी कि किसी हल्के आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यह है कि किसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज या जो कुछ भी मामला हुआ, उन्होंने ये इमरान खान को बताया कि मान लो बात को, वरना अदरवाइज फिर इससे बड़े जो चोटी के लीडरशिप हो सकती है वो भी फिर आपसे अलग हो सकती है। शेख रशीद के बारे में तो चलता रहा ना दिन भर, कल रात भी फिर उसकी तरदीद आई है, शेख रशीद ने कहा नहीं भाई मैं तो धरने के अंदर जाऊंगा। लेकिन ऐन मुमकिन है, अब देखे ना कि फैसल वावडा ने ये खुद कह दिया कि जी धरने में खून खराबा हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये शहरियों को डराना और कारकुनान को हौसले शिकस्त आना कि जी आप जो है वो नहीं कर सकते इस तरह की चीजें, और ना बाहर निकले और फैमिलीज को डरा दें, खौफ का शिकार है कि बिलाल इसका कुछ असर पड़े। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं असर पड़ेगा। ज़ाहिर है आपने एक बात कही है और फिर उसके ऊपर जो है वो राना सनाउल्लाह ने भी कहा, उसकी जो फैसल वावडा है उनकी बात को जो है उन्होंने भी जो है वो तायद की और उन्होंने भी जो है वो इस तरह की, ज़ाहिर है वो वज़ीर दाखिला है और वो जो है वो मार्च रोकने की कोशिश जरूर करेंगे, चाहे वो बातों से करें या इक़दाम से करें। लेकिन बहरहाल वो एक अपोजिशन का जो है वो मार्च होगा ये। और इमरान खान ने ये भी कहा है कि ये मार्च डिपेंड करता है कि अगर इसके अंदर शुरा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक मैसेज जाएगा कि अब मुल्क को अर्ली इलेक्शन चाहिए और मुल्क जो है वो बनाना रियासत नहीं है, बनाना रिपब्लिक नहीं है। ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं मुझे तो लगता है इमरान खान। दूसरी तरफ देखिए ना, अब अगर बैक वक्त 2 डीजीज आकर उन्होंने भी यही कहा है कि अगर जो तादाद है वो तादाद नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि मैंडेट इमरान खान मैंडेट की अहमियत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये उन्होंने जो है वो कोई कह रहे थे कि क्या कोई कह रहे थे कि क्या जो मौजूदा सिनेरियो है मुल्क का, चूंकि बाजवा साहब तो जा रहे हैं, नवंबर में नए आर्मी चीफ साहब ने आना है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एक थ्योरी भी है कि अब चूंकि पॉपुलैरिटी इमरान खान के साथ है, लेकिन तय कर लिया गया कि इमरान खान को पॉलिटिक्स से बाहर करना है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी सूरत में अगर हालात बिगड़ते हैं तो फिर एक सख्त तरीन किस्म का मार्शल लॉ भी मुल्क के अंदर लगाया जा सकता है। एक ये थ्योरी भी आ रही है। फिर अगर ऐसा होगा तो फिर पूरा सिस्टम ही लिपट जाएगा। देखिए, जब इस तरह के हालात होते हैं ना मुल्क के, तो फिर तरह तरह की थ्योरीज और तरह तरह की अफवाहें जन्म लेना शुरू करती हैं। अफवाहों की एक फैक्ट्री हो जाती है। जहाँ तक अगर आप बात करें मार्शल लॉ की, तो मेरी कई लोगों से बात हुई है। मार्शल लॉ जो है वो इन हालात में मुल्क जो है वो, अच्छा ये जो है मेरे ख्याल से इस बारे में जो मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि फौज को भी इस बात का अंदाजा है कि मार्शल लॉ लाने से मुल्क जो है वो और ज्यादा तबाही का शिकार हो जाएगा। और इस वक्त मार्शल लॉ जो है, लेकिन अगर अब ये तय कर लिया गया है कि इमरान खान को नहीं लेकर आना और इंतखाबात होते हैं, जैसे जमान खान भी कह रहे हैं कि इंतखाबात होते हैं, तो इमरान खान तो पॉपुलैरिटी में है मुल्क भर में। ओवरऑल अगर कंट्री की बात कर लें तो ऐसी सूरत हाल से फिर कैसे निकलें? ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात, ये मुझे लगता है ऐसी सूरत हाल में परवेज इलाही बगावत, मतलब आज ऑडियंस से एक साहब कह रहे थे बल्कि कि आपको कैसा लगेगा
कि वो परवेज इलाही जिनको वजीर आला बनाने के लिए इमरान खान ने बहुत कुछ किया है पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर। अब कैसा फील लगेगा कि परवेज इलाही अचानक से जो है वो खड़ा हो और इमरान खान के खिलाफ आ जाए? आपको कैसे लगेगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, वो एकदम से आ जाएं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, बहुत सारे लोग कह रहे हैं जैसे कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल एमक्यूएम के लिए आए, अल्ताफ हुसैन के लिए आए, तो जो ऑडियंस हमारी जो सुनने वाले हैं वो मुस्तफ़ा कमाल के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो खैर हम नहीं दोहरा सकते, लेकिन जो फैसल जो वाबडा आए उनको लोग यही कह रहे हैं, जैसे एमक्यूएम के लिए मुस्तफ़ा कमाल थे तो बिल्कुल यही चीज फैसल वाबडा ने, लेकिन वो इतने हार्श नहीं आ सके फैसल वाबडा। लगता ये कि फैसल वाबडा ने बहुत सख्त बातें करनी थी, लेकिन शायद वो दरमियान का रास्ता लेके जो है वो चीजें चले गए। ये बिल्कुल अफशीन सही कह रही हैं आप। परवेज इलाही जाहिर है कि उन्होंने उनके खिलाफ नहीं जाना, तो एन मुमकिन है कि जब वहां से सिग्नल आएगा उनको कि भाई आप इमरान खान से दूर हट जाएं, ये हमारी रेड लाइन थी, इमरान ने इस रेड लाइन को क्रॉस किया तो फिर आप अलग हो जाएं। तो ये सारी चीजें मुमकिन है अरमान भी। देखिए मुमकिन हर चीज मौजूद है, हर चीज मुमकिन है। और मुस्कान फातिमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्कान इंडिया से हैं तो इसलिए हमने खास जी। वालेकुम अस्सलाम। तो अब जैसे बात हो रही थी सॉरी, बात हो रही थी कि इमरान खान क्या करेंगे, तो इमरान खान जो है जलसे पहला जो है वो तो यही है कि जलसा लेकर आना है। अच्छा, इमरान खान भी इस मरतबा कुछ मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। आप देखें, आप शीरी मज़ारी हैं इनकी जो लीडर है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने अगर सुनी है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी की सारी जो है वो अगर उसका लुब-ए-लुबाब देखा जाए तो वो एक तरह से फौज के फेवर में थी। उन्होंने जो है वो तो फैसल वाबडा ने भी तो फौज के बिल्कुल फेवर में की है ना। वो फौज के फेवर में नहीं की नहीं, उसने कहा ना, देखें कि एस्टैब्लिशमेंट का अरशद शरीफ से अच्छे ताल्लुकात थे। देखें उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है, उन्होंने अरशद शरीफ का सहारा लिया है। यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो इमरान खान कह रहे हैं कि हम जो लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे, हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, जो अदालत ने हमें कहा है हम उसी तरह से रहेंगे, हम कानून की पासदारी करेंगे, हम जो है वो कोई जो कानून के अंदर रहेंगे, और वो जो मार्च है जो हम लेके जाएंगे वो पुराना मार्च होगा हमारा, हम किसी किस्म का वायलेंस नहीं चाहते हैं, वायलेंस पे यकीन नहीं रखते। मतलब ये सारी जो बातें हैं वो एक मुख्तलिफ इमरान खान कर रहा है। इमरान खान जो है वो एग्रेशन है, इमरान खान एग्रेसिव है, इमरान खान जो है वो जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है उसको कहता है वो करप्ट सिस्टम है, और उससे जो है वो बागी नजर आता है वो। लेकिन यहाँ आके कह रहा है कि नहीं जी हम तो जो है बिल्कुल यही करेंगे, और जो कहा गया है हम बस उतना ही करेंगे, हम उतना ही। अच्छा, ये कैसे होगा, ये कैसे लगेगा, ये कैसे लगेगा कि जब इमरान खान उनके बड़े प्यारे थे, उनके ऑडियंस आपको भी पता है कि किन के प्यारे थे, तो खाली कुर्सियों पर जो जलसा होता था 200-300 अफराद पर, वो पूरी की पूरी कौम देखती थी 24 घंटे। अब अगर इमरान खान 2 लाख लोगों को भी निकाल लेता है, बिल फर्ज करें 2 लाख लोगों को भी निकाल लेता है, ठीक है ना, लाहौर पंजाब पूरा उनका इस वक्त है, केपी के उनके पास है, 2 मेन सूबे जो इस्लामाबाद फैजाबाद पर आ सकते हैं वो 2 सूबे ये हैं, ठीक है ना। अगर वो इन 2 सूबों से बिल फर्ज 2 लाख भी लोग निकाल लेते हैं, लेकिन अगर इजाजत ही ना हो टेलीविजन चैनल्स को कि वो उनको नशरियात को चलाएं, तो क्या कहेंगे, ये फिर लॉन्ग मार्च फ्लॉप कहलाएगा या कामयाब कहलाएगा, या उसके जो असरात हैं क्या कहेंगे फिर आप? ये भी तो इशू है ना। अगर तो नहीं, मेरे ख्याल से आप देखें इस तरह की आप मिसालें मिलती हैं, लेकिन इस तरह की मिसालें ऐसी नहीं है कि आप पूरे के पूरे चैनल को बाइकआउट कर देंगे। कोई ना कोई चैनल बहरहाल दिखा रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल चैनल नहीं दिखा रहे होते हैं, कुछ जलसे होते हैं जो नहीं दिखा रहे होते हैं। लेकिन आप पूरे जो इमरान खान का अगर मार्च है और उस पूरे मार्च को आप नहीं भी दिखाएंगे तो अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो सोशल मीडिया के प्रेशर में आके हुई है। सोशल मीडिया जो है एक अहम टूल, हाँ, वो किरदार अदा कर रहा है जो आपका मेन मीडिया भी अदा नहीं कर रहा है। सैटेलाइट चैनल एक हद तक जो है वो आपको बताते हैं, एक हद तक जाते हैं। ज़ाहिर देखिए जो एस्टेब्लिश्ड मीडिया है उसकी अपनी कुछ पॉलिसीज हैं, उसकी कुछ कवानीन है, उसके कुछ रूल्स हैं, उसके पॉलिसीज हैं। हर चैनल की अपनी अपनी, हर मालिक ने अपनी अपनी पॉलिसीज बनाई है, और उन पॉलिसीज के अलावा भी कैमरा की जो है कवानीन है, और इसके अलावा सोशल मीडिया जो है वो उस पर कोई अभी कानून लागू नहीं हो रहा है, और न सिर्फ हो नहीं रहा है बल्कि जो लोग हैं वो आज़ाद हैं, वो जो देखते हैं, वो जो रिकॉर्ड करते हैं, वो आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो उसको फौरन शेयर करते हैं। अच्छा ऑडियंस, यहाँ हम आपको बता दें कि एक जो द स्टार
अखबार है इनका कीनिया का, उसने जो अपनी तहकीकाती रिपोर्ट्स अब तक की है, तो उसने भी, उनके सहाफ़ियों ने भी अरशद शरीफ के हवाले से जो पुलिस का वर्जन था, देखिए अब पुलिस का वर्जन, कीनिया की पुलिस भी जो है वो शायद पाकिस्तानी पुलिस की तरह अपने बयानात को तब्दील कर रही है। पहले उनका कहना था कि जी हमने एक मुकाबला हुआ, मशकूक गाड़ी थी, फलां थी, बच्चा अगवा हुआ, फलां हुआ, सारी चीज़ें। अब उनकी जानिब से ये स्टोरी आई है सामने कि जी गाड़ी के अंदर से फायरिंग हुई, और अब जाहिर है कि देखिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ये वाकई ऐसी चीज है। आपको पता है कि जब चीजें होती हैं, इतना बड़ा मामला बनता है, तो फिर स्टोरीज बनती भी हैं। जी हाँ, ये जमान ठीक कह रहे हैं, जो ARY के चेयरमैन है गुलाम सरवर को FIA ने जो है वो हिरासत में लाहौर से लिया है। जी, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। और सहाफ़ियों के नहीं, मेरा ख्याल है कि जो इस तरफ सहाफ़ी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरा ख्याल है उनकी बारी है। एक ज़माने में नून लीग के जो सपोर्टर थे या हामी थे, या उन हामी नहीं मीन्स के चलें एंटी कर लीजिए एक बयानी के, तो उनको टारगेट था, लेकिन अब जो है वो इस तरफ के लोग हैं। और मुल्क के हालात, अच्छा चलिए कराची के हवाले से बात करते हैं। कराची, अरमान भाई, बानी MQM का केस लगा हुआ था, जो सिंध हाई कोर्ट वाला है, वो आपके इल्म में है, वो आपको पता है कि उसके साथ, उनके साथ क्या हुआ है। ज़ाहिर है कि सेकंड टाइम जो है वो विड्रॉ पिटीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो शनाख्ती कार्ड। अच्छा, आपसे मेरी बात हो रही थी इस व्लॉग से हटकर, ऐसे ही बैठे हुए, तो आपने कहा था कि शनाख्ती कार्ड तो मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये क्या लगता तो नहीं है, वजारत दाखिला तो ये कह रही है कि, और फिर नादरा भी कह रही है कि देखें जी, वो जब हम नहीं थे, हमारी जब पैदाइश नहीं हुई थी, तो बानी MQM का शनाख्ती कार्ड उससे पहले एक्सपायर हो गया था। जब हमारी पैदाइश हुई है तो उसके बाद तो अब हम देखें अदालत के रिमार्क्स आप देखते हुए कि अदालत के जो रिमार्क्स होते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ भी फैसला आता है। ऐसा नहीं कि हाँ, नहीं, वो तो प्रोब करने के लिए, वो प्रोब करने के लिए, लेकिन अदालत के जो रिमार्क्स हैं उसमें जो उन्होंने सवालात किए वो बड़े वैलिड सवालात हैं। मैंने कहा कि क्या इससे पहले शनाख्ती कार्ड इशू हुआ था, तो उन्होंने बताया कि जी वो एक्सपायर हो गया। अच्छा, एक्सपायर हो गया तो क्या उनकी शरीयत कैंसिल कर दी गई है? नहीं, ये तो नहीं किया। और जब तक कोई शहरी खुद सरेंडर ना करे तो खुद सरेंडर किए, ये भी ऐसा तो नहीं है। तो ये भी, अगर कोर्ट ने ये भी कहा कि जी वो अगर खुद सरेंडर करना चाहते हैं तो इसमें लॉ क्या कहता है। अच्छा, इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं वो तो इश्तिहारी है। इन्होंने जो है वो एक प्ली ली कि जी वो तो इश्तिहारी है, इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, और एक इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनको इश्तिहारी करार दिया, तो उनके फैसले के मुताबिक वो इश्तिहारी है। तो अगर वो इश्तिहारी हैं तो फिर अदालत ने एक इस्तफसार कर दिया कि अगर कोई इश्तिहारी अगर वो सरेंडर करना चाहे तो क्या उसको शनाख्ती कार्ड जारी नहीं किया जा सकता? किया जाएगा। तो फिर वो फंस गए, सही है ना? तो इस तरह आपको लगता है ये इस तरह के सवालात हैं, वो अदालत ने जिस तरह से इस्तफसार किया है, तो उससे अंदाजा ये होता है कि देखिए शनाख्ती एक जो शहरी है जो कि पैदा ही यहीं हुआ है, नेशनलाइजेशन नहीं है, नेशनलाइजेशन अगर जिसने की है, अगर कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई जो है वो वियतनाम से यहाँ पर आ गया, कोई कीनिया से यहाँ पर आ गया, कोई किसी भी और मुल्क से आ गया, या हम अगर पाकिस्तानी जाते हैं किसी और जगह की जाके शहरियत लेते हैं और वहां जाके कोई ऐसा क्राइम करते हैं तो उनकी शहरियत मनसूख हो जाती है। जमान खान ने भी कमिट्स किया है, होगा तो वही शनाख्ती कार्ड में जो ऊपर से होगा। क्या कहेंगे आप? उसके इशारे तो जो वजारत दाखिला की जानिब से जो पेश हुए, या नादरा हुकाम की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जो पेश हुए ना, मुनव्वर इकबाल साहब, उन्होंने तो क्लियर कह दिया कि जी मेंटेनेबल नहीं है, दरखास्त मेंटेनेबल नहीं है। मतलब वो शनाख्ती कार्ड लेने के लिए दरखास्त ही मेंटेनेबल नहीं है। यही जा रहा है। देखिए अब ये कहना कि होगा तो वही जो ऊपर से होगा, है ना? अगर ये होना होता तो फिर हम जो है वो जो लोग निकल रहे हैं तब्दीली के लिए, जो आवाज़ें उठ रही हैं तब्दीली के लिए, तो तब्दीली के लिए फिर आवाज़ें ना उठ रही होती हैं। अगर लोग ये सब मान के बैठ जाएं कि होता तो वही है जो ऊपर वाले चाहेंगे, और अगर आवाज़ें ना उठ रही होती हैं और इतनी आवाज़ें नहीं हो रही होती हैं, और आप कौन किसकी आवाज़ें? अवाम की आवाज़ें हैं ना, अवाम पे प्रेशर है ना, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हाँ जाहिर है, और खासकर जो सोशल मीडिया पर इस वक्त जो आज वो हुए जो अनहोनी है, जो आज से इससे पहले आज तक कभी नहीं। देखिए एक तो वजाहत भी देखिए ना उनकी तरफ से। खैर अब वो क्या कहना है कि सबके लिए ही, पॉलिटिशियंस के लिए जो वर्ड एक खास इस्तेमाल होता था कि जी गद्दार वाला, और उन्होंने कहा कि जी, और ये बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और ये सबके लिए है और सबको लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया है। बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज है। अब मामला ये है कि ये जो एक वो कह रहे थे इमरान खान के
तब्दीली आनी चाहिए, वो तब्दीली की कोशिश करेगी, तब्दीली आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। देखिए मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हम जो है वो इर्तिकाई मनाजिल तय कर रहे हैं, जाहिर है और इर्तिकाई मनाजिल कोई 2-4 साल में तय नहीं होते बरसों में होते हैं, ये बरसों लगते हैं। इसके लिए हो सकता है हम हमारे सामने ना हो, हमारी अगली नस्ल के सामने भी ना हो, लेकिन उससे अगली नस्ल जो है वो उसका फल खाए। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, मुस्तकिल जो है वो एक जिद्दोजहद होती है, और इनकलाब जो है वो फौरी नहीं आते हैं, इनकलाब जो है वो बहुत जिद्दोजहद के बाद आते हैं। अच्छा चलिए जी, अब बात करते हैं वो एमक्यूएम, नई एमक्यूएम। पहले तो सीधी सी बात है, हाँ ये बता दिया करें कौन सी वाली की बात करते हैं, कौन सी वाली की बात करते हैं। अच्छा जी, वापडा क्या चाहता है? अमरीन जफर कह रही है वापडा वही चाहता है जो उनसे कहा जाता है। तो छोड़े, आप भी समझती हैं वापडा साहब क्या चाहते होंगे, बेचारे गरीब से आदमी बरसों बाद उठ के आ गए हैं, और नाअहल करार दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो उनको तो सरकारी टीवी टिकर नहीं चलाता था, और सरकारी टीवी अगर लाइव नशरियात दिखा रहा है उनकी, तो आपको पता है ना कि वो कहाँ से फिर वो लगी हुई थी आखिरी जब भी केस चल रहा था, उसमें भी जो उनका पक्का हो गया था उनका कि वहां से जाने वाले हैं वो। तो जाहिर है ना, आपको पता है ना, जब पीटीवी पे अगर एक ऐसा शख्स जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इमरान खान का हिस्सा है, और पीटीवी उसके कट करके अगर लाइव चला रहा है, तो आपको अंदाजा है ना कि कहां से वो नशियात चलाई जा रही होंगी। खैर, या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए होगा, वो छोड़े। खैर, डॉक्टर फारूक सत्तार से हम टाइम मांगने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहब के पीए बात करने के लिए तैयार, बादशाह आदमी है, और हम तो कह ही सकते थे उनसे बहुत कुछ है कि जी, हालांकि फारूक भाई जो है वो पहले बहुत ही फौरन जो है बहुत रिस्पॉन्सिव थे। आजकल पता नहीं क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, आजकल जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। हम तो उनसे चाह ये रहे थे, देखें हम ऑन एयर इसलिए कह रहे हैं कि हम कई दिनों से उनसे रब्ता कर रहे थे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ नई एमक्यूएम के हवाले से चीजें हुई हैं, किन किन से मशावरत हुई है, क्या चीजें बनाई जा रही हैं, क्या नहीं बनाई जा रही। तो जमान ठीक कह रहे हैं, हमने उनसे कहा है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से कि आप हमारे साथ लाइव आए, या हमें एक जो हमारे जहन के अंदर या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है और उसके नतीजे के अंदर उनसे हम सवाल करना चाह रहे हैं कि जी एमक्यूएम, जो नई एमक्यूएम बनाई जा रही है, उसमें कौन कौन से धड़े और कौन कौन सी शख्सियात को कहाँ कहाँ जगह दी जा रही है ना। हम यही पूछ, हमने कौन सा उनसे सीक्रेट कुछ चीजें पूछ लेनी है, हमने उनसे, लेकिन जी ना वो को रिस्पॉन्ड करते हैं ना। इसमें जो है वो मामला ये है कि आपको याद होगा कामरान टिसूरी साहब जो है एमक्यूएम का एक डेलीगेशन गया था कुछ दिनों पहले मिलने के लिए प्राइम मिनिस्टर से, और प्राइम मिनिस्टर से जाके वो मिला था, और कामरान टिसूरी जो है वो उस डेलीगेशन को लेके गए थे, और उन्होंने उस मीटिंग को अरेंज कराया था। और कामरान टिसूरी जो जैसे कि फारूक सत्तार ने जब एमक्यूएम छोड़ी थी कामरान टिसूरी की वजह से, तो यही बात थी कि कामरान टिसूरी कैसे रुक हैं और एमक्यूएम के लिए काफी काम करा सकते हैं ये, और एमक्यूएम इनसे फायदा उठा सकती है। लेकिन उस वक्त जो है वो एमक्यूएम के लोगों ने बात नहीं मानी थी। अब बहरहाल अब बात माने या नहीं माने, अब तो खैर वो गवर्नर बन चुके हैं कामरान टिसूरी भाई। तो अब कामरान टिसूरी ने वो मीटिंग अरेंज कराई। अच्छा, उस मीटिंग का नतीजा क्या हुआ? उस मीटिंग का नतीजा, अच्छा मीटिंग क्यों कराई थी? इसलिए कि फारूक सत्तार को वापस एमक्यूएम मिल लेंगे, ये वादा है जी। और कामरान टिसूरी जो है वो उन्होंने मीटिंग अरेंज कराई। इसमें जो है वो उन्होंने शिकायत की कि पीपल्स पार्टी हमारी बात नहीं मान रही है, और वो जो है वो बलदियाती इंतखाबात में और डिलिमिटेशन नहीं कर रही है, हल्काबंदियां नहीं कर रही है। जैसे वो डेलीगेशन आया, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन जो है नासिर हुसैन शाह साहब जो है बहादुराबाद तशरीफ लाए, और उन्होंने फिर मीटिंग की, और जिसके बाद फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें जो है उन्होंने कहा कि इजहारुल हसन साहब ने कि हमारी पहली मीटिंग हो गई और ये मरहलावार मीटिंग होगी, और जो है वो शिफ्ट वाइज ये करेंगे और ये करेंगे और ये करेंगे, और हम जो है वो लॉलीपॉप का कलर ये होगा, जो भी बहरहाल उन्होंने जो है कामरान टिसूरी ने अपना वादा पूरा कर दिया, उन्होंने जो है मिला दिया, और वो वहां से वापस आ गए नासिर हुसैन शाह। अच्छा, अब ये उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया, अपने को भी अपना वादा पूरा करना था कि फारूक सत्तार को वापस लेने के लिए भाई बात करनी थी। जब सहाफियों ने सवाल किया, उनमें से एक सहाफी ने सवाल किया डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से कि भाई डॉक्टर फारूक सत्तार से आपको क्या बात हुई है, आपने उनको इन्वाइट किया? उन्होंने कहा वो तो हम इन्वाइट पहले भी कर चुके हैं, हम तो करते रहते हैं उनको इन्वाइट, मैं बहुत कई मरतबा उनको इन्वाइट कर चुका हूँ। और फिर उन्होंने बिल्कुल लाउड और क्लियर कहा कि जिसको भी आना है, एमक्यूएम के दरवाजे खुले हुए, जिसको भी आना है वो आ सकता है, लेकिन एमक्यूएम के कवायद और जवाबित के तहत वो एमक्यूएम के अंदर आएगा। तो ये मैसेज जो है क्या है, ये मैसेज के डॉक्टर नहीं कवायद और जवाबित, अब वो तो खैर आप डॉक्टर फारूक अपना कामरान टिसूरी भाई से, अच्छा है ना, लेकिन वो कवायद और जवाबित, अब ये जो मैसेज है वो क्या डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए भी यही मैसेज है, और अगर डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए भी यही मैसेज है,
तो क्या एमकेएम इस बात पर तैयार है कि कामरान टेसौरी की सपोर्ट जो है वो खो देंगे? देखिए, यहाँ पर भी मामला गड़बड़ी नजर आ रहा है ना सूरत हाल में। सूरत हाल यहाँ पर भी मुझे ये लगता है यार मानवीय कि मुझे ये लगता है कि वापस लेने के लिए लटकाने की मामला क्यों चल रहा है? मुझे यूं लगता है कि ये मामला इसलिए लटक रहा है क्योंकि नवंबर अक्टूबर अभी लास्ट हफ्ता, और जो कुछ भी ये देखे ना आज की इमरान खान की लॉन्ग मार्च और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा, तो पूरा फोकस जो है वो लाहौर इस्लामाबाद है, बल्कि इस्लामाबाद रावलपिंडी है। बिल्कुल सही है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो कुछ हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ सिंध तो बेचारा बाद में आता है ना, और कराची तो बेचारा है ही बिल्कुल बाद में आखिर में। जब सब कुछ देख लें तो बताते यार अच्छा यार कौन सी वो होता है ना, 100 फाइलें आपकी टेबल पे रखी हैं, तो आप डेली आते हैं ऊपर वाली फाइल को देख लेते हैं, ऊपर वाली फाइलों पर साइन वाइन करके निकल जाते हैं। वो आपको आपका मुलाजिम कहता है सर वो एक फाइल दबी है उस पर जरा देख लें। बिल्कुल वो कहते हैं यार देखेंगे बाद में देखेंगे। 6-6 महीने गुजर जाते हैं, वो फिर वो बेचारा जिसकी फाइल होती है बेचारा रोता रोता आता है, यानी कराची वाले शहरी, सर वो हमारी फाइल, हम रो रहे हैं, मतलब प्रोटेस्ट होता है कुछ होता है, फिर वो फाइल निकाल के देखते हैं अच्छा यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर उसकी वो कोई ना कोई कार्रवाई होती है। कराची का नंबर तो बाद में आता है ना। तो ये कराची के मामला मेरा ख्याल है स्टेटस को हो गए, यानी कि जो है जैसे है, जू का तू लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना हम, जू के तू वाली कंडीशन हो गई है जब तक कि ये अक्टूबर वाली यानी कि लहर ये वाली 2-4 दिन की, और फिर नवंबर यानी कि 4 नवंबर को भी जो इमरान खान लॉन्ग मार्च फैजाबाद पे बैठेंगे, H7 पे बैठेंगे, जहां भी बैठेंगे वो बैठेंगे, उसके बाद वहां तक पहुंच के फिर तितर हो जाएंगे। मेरे ख्याल देखिए मेरे ध्यान में खाका है, अगर इमरान खान साहब वहां बैठेंगे, पीटीआई में से वहीं से फूट पड़ेगी, वहीं से कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई को खत्म कर देंगे, आधे लोग। अच्छा ठीक है। हाँ अलबत्ता ये हो सकता है कि इमरान खान को ये मैसेज आज भी दिया गया, कल भी फैसल बाबड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया, और आज डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसमें ही दे दिया गया कि अभी भी कोई रास्ता हो सकता है तो हल्का, ठीक है ना, ज्यादा नहीं, मतलब रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी है आपने, ठीक है ना। मौजूदा हालात में अगर इमरान खान रेड लाइन क्रॉस करते हैं, वो बातें जो कि बंद कमरों में मुनासिब लगती हैं, वो अगर आकर लॉन्ग मार्च के जो मुजाहिरीन है उनसे खिताब में करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर मामला जो है वो खराब है। अदरवाइज अगर इमरान खान रास्ता निकालते हैं थोड़ा सा, 2-4 दिन 6 दिन 8 दिन बैठ के वहां तकरीरें करके शहबाज शरीफ, मरियम नवाज नवाज शरीफ के खिलाफ बात करके निकल जाए, फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान को स्पेस मिलेगा और पीटीआई रह जाएगी थोड़ी बहुत ऑपोजिशन के अंदर, अदरवाइज पीटीआई टूट जाएगी। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने जा रहे थे जिसके लिए उनको रोका गया क्योंकि कुछ लोगों ने देखें, कुछ लोगों ने मशवरा दिया इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब देखें डीजी आईएसपी और डीजी आईएसआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप इसका भरपूर किस्म का जवाब दें। और मीडिया को बता दिया गया इमरान खान की टीम की जानिब से, लीगल टीम की जानिब से, कि इमरान खान 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर किसी अक्लमंद ने कहा ये मुनासिब नहीं है, इदारों की बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप उनको जवाब दे रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये मुनासिब नहीं है। तो फिर इमरान खान साहब को रोका गया, जज्बाती आदमी है वो, उनसे कहा गया कि आपने जो बात भी करनी है आप बाद में 1 दिन 2 दिन के बाद अपनी रूटीन वाइज कीजिएगा, ताकि ये ना हो कि मैंने उनको जवाब दिया। और जाहिर है कि वर्सेस अगर आप आ जाएंगे, मद्दे मुकाबिल आ जाएंगे, तो फिर बहुत ज्यादा इश्यूज बन जाते हैं। इस सूरत हाल में ये जो बानी एमक्यूएम वाला भी मुझे मामला लगता है ना, अगर वो आ जाते हैं ना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर जो है वो आप बराह रास्त टक्कर ले लेते ना, टक्कर वाला मामला होता। बिल्कुल। देखिए ना एक बात तो देखिए ना, एक बात तो डीजी जो आईएसपीआर ने कहा ना कि एक जानिब वो रातों को मुलाकात करते हैं और दिन में उनको गद्दार करते हैं, और सारी बात ही सारी की सारी जो फोकस थी वो मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उनके ऊपर थी कि भाई सिपा सलार आप गद्दार का, मीर जाफर का, मीर सादिक का जो भी आपने लगाया। लेकिन जब तहरीक एतमाद आई, उन्होंने ये कहा कि जब तहरीक एतमाद आई तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूं, आप अगर आप ये तहरीक लिखवा दें। और इमरान खान साहब की मुलाकातें रही, और अगर उन्होंने डीजीआईएसपीआर ने जो कहा है ना कि आज तक जो मुलाकातें हुई, इसका मतलब है कि ये मुलाकातें अभी भी हो रही हैं। अरमान भाई देखिए सियासत में तो कोई चीज बंद नहीं होती ना, दरवाजे तो खुले हुए होते हैं, मुज़ाकरात तो हो रहे होते हैं, सारी चीजें। लेकिन वही वाली बात है जो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के, हाँ सदर जो ऐवान सदर है उसमें एक इजलास हुआ था, आपको ही पता उसका, उसमें बड़े बैठे थे जी, बड़े बैठे
और बड़े बैठे, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को, कि इमरान खान साहब जो इदारों के बारे में या आर्मी चीफ साहब के बारे में जो है ना, ये अल्फाज अदा नहीं करेंगे। और उस पर सदर पाकिस्तान गारंटर थे और ये तय हो गया कि जी खान साहब सब बातें करेंगे और इन अल्फाज का चुनाव नहीं करेंगे। फिर क्या किया इमरान खान साहब ने, जरा बताएं। ज्यादा किया, डबल किया, और जाते के साथ जो है उनकी तकरीर आती, मेरे ख्याल से वो केपीके में कहीं थी, वो गए हैं वहां तकरीर करने के लिए, और उसके बाद दमादम मशक़ अंदर कर दिया उन्होंने। ये है असल में यानी कि जो आप वादे करें या गुफ्तगू करें या बात करें और उससे फिर आप रूगिरदानी करें, तो फिर आपको जिसके बाद सदर साहब ने जो है वो एक इंटरव्यू में कहा, हाँ वो सदर साहब किसी को इंटरव्यू देते नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यू फिर आपको पता है फिर दिलवाया जाता है। आई एम नॉट एडवोकेट ऑफ इमरान खान। ये सूरत हाल है। उन्होंने इस बात की तशरीह भी की है, इसमें वजाहत भी की इस बारे में कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया गया और ये वो, लेकिन बहरहाल उन्होंने कह तो दिया ना। अच्छा एक और चीज है, लाइफ में कह दूं, प्लान नहीं किया था हमने, वैसे हम प्लान बहुत सारी चीजों करते ही नहीं, आ जाते हैं। हाँ, एक सीनियर डिप्टी कन्वीनियर, आज तो बात और भी कई लोग कर रहे थे। देखें जी, मैं आपको बताता हूँ कि अब तो ये बात क्या नाम है, जबान ज़्यादा आम हो चुकी है। क्या नाम है आप बताएं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बता दें, आप व्यूअर्स सुनना चाहते हैं। भाई मैंने तो, आपने तो इंटरव्यू किया उनका हाल ही में। भाई हरीम से मैंने खुद पूछा, हरीम के बारे में चल रहा था कि जी हरीम को जो है वो सीनियर डिप्टी कन्वीनर राब्ता कमेटी एमक्यू लंदन बना दिया गया है। अच्छा, हरीम जब ये जैसे ये पोस्ट आई, एक साहब ने पोस्ट हरीम शाह की बात कर रहे हैं आप? जी हरीम शाह की बात कर रहा हूँ। तो जमान यार कुछ तो होना चाहिए ना यार, जमान। अच्छा, अब हरीम से एक दिन पहले गैर मुल्की जो खबर रिसा इदारा है, उसने हरीम से ये पूछा कि हरीम ऐसी कुछ चीज है, तो हरीम ने मना कर दिया। हरीम ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। फिर आपको पता है दिन भर ये चीजें चलती रही कि जी ये हो गया, उनको फला ओहदा दे दिया गया, तौसीक कर दिया भाई ने, और अब वो ये ओहदा उनके पास है। तो अगले दिन मैंने हरीम से को टेक्स्ट किया और हरीम से मैंने पूछा कि भाई अफशीन मुनासिब नहीं है, अच्छा लफ्ज। बहरहाल आपने जो कमेंट्स किया है, बहरहाल खैर हम पढ़ेंगे नहीं, रिपीट नहीं करेंगे उसको। तो मैंने हरीम से पूछा तो हरीम ने कहा कि हाँ ऐसा है, लेकिन एक और चीज है, एमक्यूएम लंदन की जो लीडरशिप है, हमने ये बारहा उनको टेक्स्ट करके, और अरमान भी के सोर्सेज अपने हैं, मेरे अपने हैं, हम सब ने पूछा है, उन्होंने इसकी ना तस्दीक की है ना तरदीद की है। तो इसलिए हम चाहते तो इसके ऊपर पूरा एक व्लॉग बना के लाइव सेशन मार सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लाइव सेशन कर सकते थे। और ये 2-3 दिन से हमारे पास, 2-3 दिन से नहीं, कई दिन से मेरे पास जो है। और चूंकि आपको पता है कि मैंने हरीम शाह के इंटरव्यू किए हैं, वो मेरे राब्ते में काफी अरसे से हैं और इंफॉर्मेशन भी शेयर करती हैं, और मुझे इतना पता है कि वो उस तरफ झुकाव उनका था और क्या ओहदा उनके जहन में था और सारी चीजें थी। लेकिन चूंकि जाहिर है कि अभी तक उसकी तरदीद या तस्दीक बाकायदा एमक्यूएम लंदन की क़यादत ने नहीं की, लीडरशिप ने, ठीक है। और बतौर सहाफ़ी हमारी ये जिम्मेदारी है कि एक अगर फरीक मौक़िफ़ अख्तियार कर रहा है तो हम वो बयान कर दें, लेकिन जब तक कोई दूसरा फरीक जो है वो मौक़िफ़ नहीं देता, तो उस वक्त तक जो है वो फिर हम उसको बयान नहीं कर सकते। तो ये सूरत हाल है, तो जो हमने आपको बताई है। तो अब आपको क्या कहेंगे अरमान भाई मजीद? बिल्कुल सही बात है, उनको एक जिम्मेदारी जो मिली है, और वो मिली नहीं, इसकी तस्दीक या तरदीद तो नहीं हुई। हाँ, लेकिन उनके कहने के मुताबिक तो उनका एक जिम्मेदारी मिल गई है, वो तो दावा यही कर रहे हैं। हाँ उनका है, और लोग भी यही कह रहे हैं, अब जिन कई लोगों को मालूम हो चुका है, और वो जो है वो लोग यही कह रहे हैं कि अच्छा, लेकिन इसमें वो खुद भी मुश्किल में आ सकती हैं, क्योंकि अभी आप मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल में आ सकती हैं, और मेरी बात भी हुई तो मैंने उनसे कहा कि नॉट गुड। हाँ, फिलहाल तो नहीं, कम से कम। बिल्कुल। और उनको जो है वो, चूंकि वो पुरानी नहीं है इस पार्टी के अंदर, और उन्होंने पार्टी में कभी रही नहीं है, और फौरन जो है वो अगर ये ओहदा लेती हैं तो वो उनको नहीं पता कि वो पार्टी किस तरह से चलती है। और अभी तो कम से कम नवंबर के अंदर तो कुछ, नवंबर दिसंबर तो मेरे ख्याल से बड़ा सेंसिटिव है। बिल्कुल, आप सबको पता है कि नवंबर दिसंबर तक के मामलात के हवाले से,
फिर जो नई क़यादत होगी, फिर नई पॉलिसी होगी और नई पॉलिसी के बाद फिर जो है हाँ बिल्कुल चीज़ें आएँगी, तो वो मेरे ख़्याल से क्लैरिटी की तरफ जाएँगी चीज़ें कि किसको परमिशन मिलनी है, किसको नहीं मिलनी। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब का जो करियर होगा वो क्या होगा, उनकी किस्मत का फ़ैसला क्या होगा, आफ़ाक भाई का क्या होगा, उधर से जो पीएसपी के कुछ दोस्त हैं, उनका किस्मत का फ़ैसला क्या होगा, क्या नहीं होगा। कराची में मेजॉरिटी किसको दी जाएगी, शहरी सिंध की सियासत किसको दी जाएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। ज़ाहिर है कि मेरा ख़्याल है अभी चीज़ें जो है ना वो एक स्टेज के ऊपर आकर रुक गई हैं, ख़ासकर कराची के हवाले से। और जैसे-जैसे ये गर्द बैठना शुरू होगी, फैसले रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गिरदो-नवाह में होंगे, तो उसके बाद बस सारी सूरत हाल जो है वो क्लियर होती चली जाएगी। तो ये था जी आज का लाइव सेशन और लाइव सेशन जो है वो हम क्लोज़ करते हैं। अरमान भाई आखिर में क्या कहेंगे आप? बस आखिर में यही है कि अभी देखिए कल लॉन्ग मार्च निकल रहा है और अल्लाह ताला खैर वाफियत से निकाले, क्योंकि ये पाकिस्तान का मामला है और हम तो चाहते हैं कि जो है पाकिस्तान में कोई मजीद कोई इंतशार ना हो। ये मार्च निकल रहा है, एक तरफ खदशात भी हैं, दूसरी तरफ जो है वो उन्होंने उनके दावे हैं कि वो पुरअमन रखेंगे इस मार्च को। खदशात भी अपनी जगह मौजूद हैं और खास तौर पर जो फैसल ब्रॉडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खदशात और मजीद बढ़ गए हैं। लेकिन अगर कोई गड़बड़ होती है तो हुकूमत भी पता नहीं इसके साथ इसकी मुतामिल तो नहीं हो सकती। मुझे लगता कि हुकूमत भी इसकी मुतामिल हो सकेगी और फिर ये अगर होती है गड़बड़ तो फिर क्या होगा ये कहना इस वक्त जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर ये जो आग लगेगी ये फिर पूरे मुल्क में पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी। तो बेहतर ये है कि इससे जो लॉन्ग मार्च है वो जितना पुरअमन रहे उतना ही हम सब के लिए, पाकिस्तानियों के लिए अच्छा है। तो ये है बस, और दुआ करें। चलें जी, अगर व्हाट्सएप दरकार है अगर आपको किसी को भी है तो आप ईमेल कर सकते हैं जी अरमान भाई को भी, और मेरा ईमेल भी ज़ाहिर है कि यूट्यूब के ऊपर मौजूद है bilal.journalist21। अरमान भाई आपका क्या है? अरमान साबरी व्लॉग्स। अरमान साबरी व्लॉग्स। तो ज़ाहिर है कि आपको पता है कि जी मोबाइल फ़ोन ज़ाहिर है कि नंबर पब्लिक तो शेयर करना वैसे ही किसी को भी ज़ाहिर है, और अमरीन को कह देता हूँ कि जी अमरीन के पास है, और अमरीन जिनको मुनासिब समझती हैं कि जो रेगुलर हमारे सुनने वाले हैं तो आप दे दें जी। अफशीन मंसूर हमारे व्लॉग्स, हाँ जी जी, जो रेगुलर हैं हाँ। मुस्कान, सारे लोग हैं हमारे व्लॉग्स में ईमेल एड्रेस लिखे हुए, अगर आप ईमेल अगर एड्रेस लिखे हुए तो आप वहां कर दीजिए, और चूंकि आपका पता होगा तो हम जरूर शेयर करेंगे, जरूर आपको बताएंगे सारी सूरत हाल का। तो बेहद आपका शुक्रिया जी कि आपने अपनी मसरूफियत में से कुछ टाइम निकाला और हमारे लाइव सेशन को देखा। फारूक समी फैमिली मसरूफियात की वजह से हमें वो ज्वाइन नहीं कर पाए, और बस दुआ अल्लाह ताला से ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं इस वक्त वो बेहतरी की जानिब जाएं, क्योंकि हालात वाकई अच्छे नहीं हैं। खासकर जो सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ का जो मर्डर हुआ है जिस तरीके से, और उसके बाद अब सूरत हाल वो कराची के अंदर वैसी टर्न आउट हो रही है ना, तो पूरा पाकिस्तान उसकी लपेट में आ गया। तो बहुत ही मुश्किल वक्त है, और खासकर ये जो एक हफ्ता है, मतलब यूं कह लीजिए कि अक्टूबर के ये आखिरी दिन और नवंबर का पहला हफ्ता जो होगा बड़ा सेंसिटिव होगा। अल्लाह ना करे जी कुछ हलाकतें और इस तरह की कुछ चीज़ें हो, पुरअमन तरीके से इस मामले को सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी नई क़यादत आनी है वो भी आ जाए, और जो भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो भी मामलात होने हैं वो भी पुरअमन तरीके से हो जाएं। तो नए सेशन तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।